हे एवरीवन वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी है। ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद में उसका रिएक्शंस पूरे वर्ल्ड मार्केट में देखने को मिलता है। वेनेजुएला का रिसेंट में एक्शन हुआ है, अब उसके बाद ईरान के ऊपर भी कुछ हो सकता है, इसकी तैयारियां भी चल रही है। तो इवेंचुअली ये जब चीज़ों की अति हो जाएगी तो एक सॉल्यूशन मार्केट को मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है ट्रंप की पार्टी के पीपल खुद अपोज करे कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि सभी देशों के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे तो अमेरिका को काफी टाइम लग जाएगा वापस वर्ल्ड मार्केट में पूरे अपने अपने जो अच्छे मित्र थे उन देशों का भी कॉन्फिडेंस गेन करने में। तो ये सॉल्यूशन जल्दी ही मिलेगा, लेट्स सी कब तक मिलता है, लेकिन ये एक अति की तरफ जा रहा है तो इसका सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। अब जब तक ये अनसर्टेनिटी है, इक्विटी में बड़ी परफॉर्मेंस की उम्मीद ना करिए, लेकिन हाँ, हमें हमारा काम तो करना पड़ेगा। हम कोई दुकान पे शटर डाल के तो बैठ नहीं सकते कि चलो कुछ नहीं करते हैं बैठ जाते हैं, हमें काम करना पड़ेगा। वी हैव टू डील विद द सिचुएशन एज इट इज। सो लेट्स एनालाइज फॉर द नेक्स्ट वीक एंड समझिए क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट, जैसा कि हमने बात भी करी थी, मैंने हमारे सेकंड चैनल मनी मैटर्स के ऊपर कंप्लीट आपको ये वाले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देखना कि क्यों हो रहा है ये, और मैं 4-5% के लॉस पे क्यों एग्जिट ले रहा हूं, मैंने साफ दिखाया था इस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे, वो वीडियो के लास्ट में एक स्ट्रेटेजी का लिंक भी दूंगा, जो मेरी स्ट्रेटेजी मैंने पब्लिक करी है अभी, उसका लिंक भी मैं आपको दूंगा। वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, अभी यहाँ आइए चलिए। सो ये देख सकते हैं कि हम पहली बार जो है पिछले 2-3 महीने में 50 EMA के नीचे और 200 EMA की तरफ जा रहे हैं। निफ्टी के लिए बड़ा सपोर्ट जो अब रहने वाला है, देखो ये सपोर्ट तो एक तरीके से टूट चुका है, बट यस द रियलिटी इज कि आप 5 दिन से लगातार गिर रहे हो, तो लगातार गिर रहे हो तो टेम्पररी बाउंस आना पॉसिबल है। बड़ा सपोर्ट अब निफ्टी के लिए रहेगा जो कि 200 EMA धीरे धीरे यहां शिफ्ट होगा, तो यही माना जाएगा 25,200 25,250 के आसपास का ये एक बड़ा सपोर्ट रहने वाला है। ऑल्दो निफ्टी एक बड़े रिजेक्शन की तरफ से यहां पे आ चुका है, सो ये ऑटोमेटिक एक नेगेटिव सिचुएशन है और इसको आप नकार नहीं सकते कि निफ्टी अब एक बार बेयर्स की ग्रिप में आ चुका है, ये हमें स्वीकार करना होगा। यानी बुल्स बड़ी कॉन्फिडेंस से कुछ काम नहीं कर पाएंगे, हमें ध्यान रखना होगा। यहां चलिए इसको समझेंगे तो और इजीली समझ आएगा आपको। यहां देखिए मंथली चार्ट, दिस इज द मंथली चार्ट। आपने क्या किया है, आपने पिछले महीने का जो पूरा का पूरा कैंडल था उसके ऊपर भी गए थे आप, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहां पे हमने क्या करा, दिसंबर का हाई भी काटा और दिसंबर का लो भी काट दिया। सो दैट सजेस्ट कि एक ये बेरिश मूव जो है वो स्टार्ट हुआ है और यहां पे बेयर्स की पकड़ अच्छी है। आप सीधा इतना समझो कि बुल्स का कॉन्फिडेंस जो है वो जा चुका है, यहां पे पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। सो ये कॉन्फिडेंस खत्म होता है तो मजा नहीं आता। अब मिडल ऑफ द वीक इसीलिए मैंने व्यू चेंज किया था। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट है तो आपको पता होगा कि मेरा व्यू चेंज हो रहा है, बुल्स का कॉन्फिडेंस जा रहा है और ये पेन होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग टेलीग्राम पे अगर आप नहीं है तो कनेक्ट हो जाइए। अब इसी को अगर मैं मिड स्मॉल में भी समझाऊं तो आप समझ लीजिए, यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिसिंग है। अब उसमें कौन सी ऐसी कंपनीज है जो कि स्ट्रेंथ दिखा रही है, उनको हम वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मिड कैप फिलहाल अगर देखा जाए तो तीनों इंडेक्स में, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप, तीनों इंडेक्स में मिड कैप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अभी भी ये स्ट्रॉन्ग है जैसा कि दिख रहा है, लेकिन यहां पर भी रैली नहीं बन पाएगी जब तक कि ये सिचुएशंस क्लियर नहीं होती मार्केट को कि यहां पे कुछ बुल्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि कोई बड़ी रैली की तैयारी अभी फिलहाल नहीं है। दैट मींस टुक टुक करके, डिफेंसिव करके अगर किसी को खेलना है तो ये मार्केट उस टाइप का है। कोई टुक टुक कर रहा है 2-3% पे कुछ खेल पा रहा है, देन इट्स गुड। किसी को बड़ा चाहिए कि कोई बड़े मूव मिले, कुछ तो नहीं मिलने वाले आपके और मेरे जबरदस्ती करने से वैसे भी नहीं मिलेंगे। यहां समझो और इंटरेस्टिंग चीज, निफ्टी स्मॉल कैप को देखिए। यहाँ पे हम चलते हैं एंड मार्किंग दिस लाइन, ये देखो टोटल इसके नीचे, और जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि आप इस करेक्शन की तरफ आ जाओ, इस जोन पे आ जाओ, हाथ जोड़ के विनती है मार्केट आ जाए प्लीज। आए तो आगे का रास्ता क्लियर है, जब तक इस जोन के नीचे नहीं आता है या इस जोन पे नहीं आता है तब तक आगे का रास्ता क्लियर नहीं है, बड़ी चाल नहीं पकड़ पाएगा मार्केट। तो हमें ध्यान रखना है, ऊपर में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हमें 18,000 के ऊपर आ सकता है मार्केट में, बट फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट वीक में किस मूड के साथ जा रहा हूं, मैं इस मूड के साथ जा रहा हूं, कुछ अगर दिखा भी तो आई विल प्ले टुक टुक डिफेंसिव क्रिकेट। मैं यहाँ पे कोई भी छक्के चौके लगाने वाली बॉल जो है वो मार्केट अभी डाल ही नहीं रहा। मार्केट बाउंसर पे बाउंसर डाल रहा है, तो अगर मैं इसको हिट करके ऐसे ला सकता हूं नीचे, दैट इज माई एबिलिटी। अदरवाइज मैं चाहूंगा कि नहीं, मैं इस पे भी छक्के चौके मारूं, बॉल उछलेगी और हिट विकेट भी आउट हो सकते हो और किसी को कैच आउट भी आप दे सकते हो। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब आओ इंपॉर्टेंट चार्ट्स के ऊपर, जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कंपनी यहाँ लगा देते हैं, द कंपनी नेम इज एमक्यू फार्मा। ये डिस्क्लोजर के तौर पे, दिस इज पार्ट ऑफ माय पर्सनल पोर्टफोलियो, और मैंने लगभग 1.5-2 महीने पहले इसको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया है। और मेरे पास कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, स्मॉल क्वांटिटी है, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। एज यू कैन सी दिस इज एमक्यू फार्मा डाटा। यहाँ पर ट्रंप के टैरिफ के अनाउंसमेंट हुए हो, कुछ भी हुआ हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है एंड इट इज रेडी फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस आईपीओ।
हाई जो आईपीओ की लिस्टिंग के बाद में हाई बना था, उसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला, उस करेक्शन के बाद में स्टॉक आज वापस ऊपर है। अब देखो मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, क्या कंपनी के फंडामेंटल यहाँ बहुत खराब थे? नहीं। क्या यहाँ बहुत खराब थे? नहीं। क्या बहुत अच्छे हो गए थे? ऐसा नहीं, फंडामेंटल्स वैसे ही थे ना। पता है चीज़ें क्या है, लोग कहते हैं कि हम 5 साल के लिए कंपनी रखना चाहते हैं, 10 साल के लिए, वो तो कहने की बातें हैं भाई साहब। जब वो कंपनी 1500 की, 1600 की, 800 आएगी ना, आप ही दूसरों को दोष देंगे कि एग्जिट क्यों नहीं करवाया। सो दैट्स व्हाई नोबडी वांट्स टू टेक दैट रिस्क। इसलिए आप खाली ट्रेंड को फॉलो करो, और हम वही बताते हैं आप ट्रेंड को फॉलो करो, क्योंकि ये पेन झेलना ना सबके बस की नहीं है। अभी इसीलिए मैंने एक वीडियो डाल के कहा था कि 4-5% के लॉस पे मैं निकल रहा हूं, कई जगह पे 3-4 स्टॉक्स में, कि 4-5% का लॉस है, मैं निकला हूं। इसमें से तो नहीं निकला, क्योंकि ये अभी तक मुझे दे रहा है ना गेन, ये अप ट्रेंड में है, तब तक मैं नहीं निकला हूं। तो उस चीज को मैनेज करना खुद के ऊपर है। कंपनीज खराब नहीं होती हैं, उनका समय खराब होता है, हमारे अंदर कैपेसिटी कितनी है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना है, वो देखना होता है। अभी देखें तो यहां पर एक ये जो हाईज है, इनकी तैयारी है कटने की, जो कि बने थे लास्ट ईयर सितंबर में। यहां पे सितंबर 2024 का हाई है ये, यहां मार्क करते हैं। वी आर नाउ इन द जनवरी 2026। अब नेगेटिव न्यूज आई है, मार्केट करेक्टिव मूड में है, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस के पास जाके थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है आफ्टर अ डिसेंट रैली। यहां पे एक रैली के बाद करेक्शन है, सो दैट्स गुड। अगर ब्रेकआउट से पहले इस टाइप के सेटअप्स होते हैं तो अच्छे माने जाते हैं। जब भी ये स्टॉक्स कंसोलिडेशन या करेक्शन के बाद इन हाईज को काटते हैं तो बुल्स यहां पे इनको रिव्यू करते हैं। बुल्स क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि बुल्स घुस जाते हैं, कुछ करते हैं, वो रिव्यू करते हैं। उनके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा उसकी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फंडामेंटल्स यहां देखो। फंडामेंटल चेकअप करे बिना जाना नहीं है। क्यों? ये मेक श्योर करो कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ये हमारी एनालिसिस का पार्ट होना चाहिए। क्या ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन है? आंसर इज नो। अब हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी कंपनीज का डिस्कशन कर रहे हैं, वो एक इलस्ट्रेशन है, आपके लिए एक एग्जांपल है, जिससे आप कुछ सीखो। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। यहां बेकार से बेकार केस होता है तो आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। तो इसको सिर्फ लर्निंग पर्पज से वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। यहां देखिए, ये मैंने डाटा लगाया एमक्योर फार्मा का। मार्केट कैप देखिए लगभग 30,000 करोड़ के आसपास की है, और डेट कंपनी के ऊपर कुछ ज्यादा नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो अच्छा है, कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, और फार्मा बिजनेस को 30-35 की पी मिली है, दैट इज गुड। मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस टू बुक जो है वो भी कोई ज्यादा नहीं है, 5-6 के आसपास है, दैट्स गुड। लेकिन ये अगर 3-4 का होता तो और अच्छा होता, बट नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, उसको हम एक बार इग्नोर कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स पे आते हैं, लेट्स चेक फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। तो यहां हम देखते हैं लास्ट ईयर सितंबर और दिसंबर का डाटा देखिए, और जून का डाटा देखिए। ये वाला था, इस जून में हम जब आए हैं तो हम वहां से ग्रोथ कर चुके हैं। सितंबर में जब हम आए हैं तो वहां से भी हम अच्छी ग्रोथ ले चुके हैं। मार्जिन 19% से हमारे दोनों बार में बढ़े हैं, 19% से 20-21% हुए, अच्छी बात है। प्रॉफिट 153 करोड़ से हो गया मेरा 215, और यहां पे 202 करोड़ का मेरा प्रॉफिट हो गया 250। सो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती एज पर द फंडामेंटल्स डाटा। कंपनी इज ग्रोइंग। अब अगर वो कंपनी अपने आईपीओ बेस को काटने आ रही है, आई थिंक बुल्स उसको देख रहे हैं, जो इसको देखना चाहिए एक नजरिए से कि हाँ यहां पे कुछ मोमेंटम आ सकता है, तो मोमेंटम प्लेयर्स उसको देख रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज पार्ट ऑफ माय वॉच लिस्ट राइट नाउ, और मेरे तो पोर्टफोलियो का भी पार्ट है, और मेरी स्विंग वॉच लिस्ट का भी अब पार्ट है। तो मैं डिस्क्लोजर के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। नाउ व्हाट अबाउट द शेयर होल्डिंग, यहां पे चलिए इसको हम देखते हैं। दिस इज शेयर होल्डिंग डाटा। यहां समझने की कोशिश करिए प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं। देखो प्रमोटर्स थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी है ना वो बेच रहे हैं, तो ये पॉइंट नोट करना होगा। प्रमोटर्स लगातार थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं। अब उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि आईपीओ आने के कुछ सर्टेन पीरियड के अंदर उनको 75% के बिलो होल्डिंग करनी पड़ेगी। वो 75% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, तो उनकी मजबूरी भी है। वो ले कौन रहा है? ले रहे हैं एफआईआईज और डीआईज। सो थम्स अप फॉर दिस। ऐसा नहीं है कि पब्लिक ले रही है, पब्लिक के पास है क्या, 6% होल्डिंग है, कोई बहुत बड़ी होल्डिंग है नहीं। बाकी अदर्स के पास है, और पॉपुलर स्टॉक थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है, लगभग 1.25 लाख के नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, इससे ज्यादा यहाँ पे शेयर होल्डर है भी नहीं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। सो आई थिंक फंडामेंटल चेकअप इज डन नाउ, आई कैन गो टू टेक्निकल। मुझे कोई रेड फ्लैग है ना वैसा नजर नहीं आया कि मैं इसमें अपनी वॉच लिस्ट में इसको ना रख सकूं, तो वैसा कोई रेड फ्लैग नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट द वीकली ट्रेंड। अगर आप वीकली देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी, आप सिंगल टाइम भी वीकली क्लोज इसके ऊपर नहीं कर पाए थे। सो दिस टाइम इट्स डन नाउ। तो ये जॉब डन हुई है मार्केट की तरफ से, सो थम्स अप फॉर दिस। तो अच्छी बात माननी पड़ेगी। नाउ मंथली चार्ट पे आइए। मंथली चार्ट क्या बोलता है? अभी ये जनवरी का डाटा है, सो आई एक्सपेक्ट दिस टू ट्रेड विद इन द सेम रेंज इन द जनवरी, एंड मैं चाहता हूं ये फरवरी के अंदर या जनवरी लास्ट के अंदर यहां पे कुछ करे, इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश, तो ज्यादा बेटर होगा, तो ज्यादा मजा आएगा। नाउ व्हाट अबाउट द इंपॉर्टेंट सपोर्ट, कि मानो वो ऊपर का लेवल कटता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो सकता है, उसकी रिपोर्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बट स्टिल आई एम सेइंग यू कि यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको हम डेली कन्वर्ट करते हैं सो दैट आपको इजीली नजर आए। यहां पे चलिए, ये देखिए हम डेली कन्वर्जन पे डालते हैं। सी दिस वन,
ये लाइन, इसी लाइन को चलिए एक नई लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन। और अब आप इसको ज़रा एक बार ध्यान से देखना, ये वाला जो जहाँ पे आईपीओ लिस्टिंग के बाद में एक छोटा सा टॉप लगा था ना, उसी लेवल को मैं अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानूंगा आफ्टर द रेजिस्टेंस ब्रेकिंग। तो वो रेजिस्टेंस कटने के बाद मैं इसको अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानने वाला हूं। क्लियर है इतना? अब चलते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर। मुझे इसमें बढ़िया लगा, चार्ट अच्छा लग रहा था, आपके साथ शेयर किया, बट नो बाय सेल रिकमेंडेशन एट ऑल। द सेकंड कंपनी इज, ये थोड़ी सी है ना उस टाइप की कंपनी है, डिफेंस रिलेटेड बिजनेस में है, लेकिन थोड़ी सी आप कह सकते हो स्मॉल कैप भी नहीं है, माइक्रो कैप टाइप की है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में। अब अगर आप देखेंगे, सो दिस इज कृष्णा डिफेंस। अब यहां पे इसको समझो, ये वाले प्राइस के ऊपर आपका ट्रेड होता है लास्ट टाइम पे जुलाई 2024 में। सो जुलाई 2024 से जनवरी 2026, इट्स बीन 18 मंथ्स अप्रोक्सीमेट। तो 18 मंथ्स के बाद में ये अटेम्प्ट कर रहा है मार्केट की गिरावट में। ये बेअसर है, 500% टैरिफ का डर मार्केट को है, बट ये बेअसर है, इसको कोई ऐसा डर नजर नहीं आया। सो देयर मस्ट बी सम रीजंस फॉर दिस, बट हमें एक बार वॉच लिस्ट में रखना है। वी विल रिव्यू ओनली अबाउट द रेजिस्टेंस ब्रेकिंग। ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो वी शुड रिव्यू दैट, ओके। अब यहां इसको मंथली चार्ट पे भी एक बार कन्वर्ट करिए, ये देखिए एक बार मंथली चार्ट क्या बोलता है। सो सी दिस वन, यहां पर आपको दिखेगा इट हैज बीन ट्रेडिंग इन अ रेंज सिंस लास्ट 4-5 मंथ्स एंड अब ये थोड़ा सा निकल के आया है। आई एम वेटिंग, हो सकता है जनवरी में नहीं तो फरवरी में हो, कि ये इन रेजिस्टेंस को काटेगा, तो आई विल रिव्यू अगेन और चेक करेंगे कि क्या होता है, क्या नजर आता है। नाउ व्हाट वुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट आफ्टर दैट, तो उसके लिए मैं बता देता हूं। यहां पे चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, छोटे में सिंपल एंड स्वीट तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो सी दिस वन, दिस वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस हियर एंड सपोर्ट हियर, ओके। तो यहां से जो गिरावट आई थी उसमें बड़ा रोल इस सपोर्ट के टूटने के बाद आया था और फिर जो है वो जोन ऐसे हो गया था। फिर इसने अटेम्प्ट किया था इसके ऊपर जाने का, तो फिर से यही रेजिस्टेंस उसके लिए एक रोड़ा बन रहा था। सो यहां पर वापस इसने सपोर्ट लिया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आफ्टर रेजिस्टेंस ब्रेकिंग, अभी नहीं, अभी इसका कोई रोल नहीं है, आफ्टर रेजिस्टेंस ब्रेकिंग ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन सकता है, ये एक सपोर्ट जोन हो सकता है। तो इसका मुझे ध्यान रखना होगा और मेरे रडार पे लेना होगा। अब बात करते हैं इसके एक बार फंडामेंटल्स के ऊपर। सो आई शुड चेक दिस वन कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्मॉल कैप है तो कोई बहुत बड़े वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड करती हो, ये मुझे मेक श्योर करना होगा। तो क्या होता है, स्मॉल कैप कंपनीज जो होती है उनमें वैल्यूएशंस का बहुत बड़ा इश्यू आता है। वैल्यूएशंस उनको कई बार एक्सट्रीम मिल जाते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम होती है। सी दिस वन, अब 1400 करोड़ की मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ी मार्केट कैप नहीं है, और पी रेशियो 60 का है। सो दैट्स, आपको पता है ना कि प्रीमियम मिला हुआ है, क्योंकि आरओसी और आरओई इतना हाई नहीं है आपका, यानी आप एक प्रीमियम वैल्यूएशन एंजॉय कर रहे हो। बुल्स अगर यहां पर ऐसी कंपनीज को वॉच लिस्ट में रखते हैं तो नीचे का सपोर्ट एरिया बहुत क्लियर रखते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट को इनके प्रति कुछ नेगेटिव एहसास होगा तो ये करेक्शन के मोड में, बड़े करेक्शन के मोड में जाती है। ऑल्दो 18 मंथ से करेक्शन कर ही रही है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि यस, ये थोड़ा सा सावधानी रखने वाला है ना, उस टाइप का हो गया है, तो हमें ध्यान रखना होगा। प्राइस टू बुक रेशियो भी 9 टाइम्स पे है। सो दैट मीन्स आपको प्रीमियम वैल्यूएशन मिले हुए हैं। अब उसके कुछ भी रीजन हो, बट एक स्विंग और मोमेंटम प्लेयर को इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशंस को मैनेज करना आना चाहिए कि ये थोड़ा सा उस टाइप का है कि इसमें हम ढील नहीं बरत सकते। कई बार हम लोग ढील बरत लेते हैं। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट फाइनेंशियल्स है जो ठीक ठाक नजर आते हैं, ऑल्दो यहाँ पे पूरे डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पे चलते हैं, यहाँ क्या चेंजेस हुए हैं वो देखना जरूरी है। सो शेयर होल्डिंग पे देखो तो प्रमोटर्स के पास है, एफआईआईज डीआईज के पास कोई होल्डिंग नहीं है, पब्लिक के पास है लगभग 30-32% और पॉपुलर कंपनी भी नहीं है, 5000 के लगभग नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये सावधानी वाला है और ये उस टाइप की वॉच लिस्ट में ढील बरतने वाला नहीं हो सकता। अब आइए वापस यहाँ पर एक बार इसके चार्ट्स पे। सो वी आर डन विद दिस। हम एक बार वीकली और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैं वीकली और दिखाता हूँ। तो सी दिस वन, ये एक टाइप का पैटर्न है जो आपको समझना होगा कि ये जब इस रेजिस्टेंस को काटेगा तो ही रिव्यू करे, अदरवाइज ना करे। अब आओ एक और डाटा के ऊपर, एक कंपनी और जो कि सीधा सीधा अडानी पोर्ट को ही टक्कर देती है, हालांकि दे नहीं पा रही है, वो अलग बात है, दैट इज जीपीपीएल। और ये कंपनी क्या कर रही है वो यहाँ देखो, मैं डेली पे दिखाता हूँ। सी दिस वन, अभी टैरिफ का असर है, लेकिन ये क्या कर रही है, इस टाइम पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के पास गई है जो कि यहाँ पर था, और ये लास्ट टाइम इसके ऊपर अक्टूबर 2024 में रहा था। अक्टूबर 2024 से अभी तक, यानी कि अगर हम देखना चाहें अक्टूबर 24 और यहाँ है जैन 26, ओके। तो कितने महीने हो गए, लगभग 16 महीने हो गए। तो 16 मंथ से ये इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे है। एंड मैं आपको पहला अपना बता दूं, मैंने खुद पर्सनली इसमें यहाँ पे काम किया हुआ है थोड़ा बहुत, बट अब उसको काफी टाइम हो गया। अब यहाँ देखोगे तो 1 2 3 अटेम्प्ट यहाँ हुए थे, 3 वेव लगी, चौथी और पांचवी, 5 वेव का अटेम्प्ट हो गया है, 5 वेव्स अटेम्प्ट हो गए हैं। यानी अब जो भी ये वेव जाएगी, हमें नहीं पता है जाएगी या नहीं जाएगी, वी आर
कीपिंग दिस इन द वॉच लिस्ट। अब अगर वेव जाती है वापस यहाँ से, चाहे वो जैन में जाए चाहे फेब में जाए, अगर जाती है सो दिस वेव विल बी द 6th अटेम्प्ट। अगर 6 अटेम्प्ट के बाद में वो हो रहा है उस रेजिस्टेंस के ऊपर आने का प्रयास, तो हमें देखना चाहिए, एक बार रिव्यू करना चाहिए और समझना चाहिए। फंडामेंटल्स देखते हैं, देन आगे चलेंगे इसके टेक्निकल्स के ऊपर। सो दिस इज जीपीपीएल डाटा, यहाँ पे बात कर लेते हैं जीपीपीएल, गुजरात के पावर पॉर। अभी इसके रिजल्ट्स तो देखो काफ़ी अच्छे हैं, बाकी आप अभी देख लेना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सी दिस वन, 9,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो ठीक ठाक है। इस कंपनी के साथ एक ही दिक्कत है, इसकी ग्रोथ ना वो मॉडरेट है, इसकी बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आ सकती, ग्रोथ मॉडरेट है, बस ये ध्यान रखना आपको। तो इसी वजह से इसको वैल्यूएशन हाई नहीं मिलती। डेट फ्री कंपनी है, थम्स अप फॉर दैट। पी रेशियो अच्छा है, आरओसी आरओई को देखते हुए। क्यों अच्छा है? क्योंकि मार्केट देता ही नहीं इसको हाई पी। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ग्रोथ ही आपकी लिमिटेड है, मॉडरेट है, इससे ऊपर आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ओके, यहाँ पे आओ 50 ये पीबी रेशियो देखोगे तो भी 3 के आसपास का आपको अवेलेबल हो जाता है। यहाँ चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। सी दिस वन, यहाँ अगर मैं देखूँ सितंबर 24 से सितंबर 25 में देखो क्या गजब का रिटर्न्स रहा है, क्या गजब के यहाँ पे मार्जिन्स है और क्या गजब का यहाँ पे प्रॉफिट रहा है। सी दिस वन, ये आपको दिख रहा होगा, प्रॉफिट्स में मुझे ऐसी कोई कमी नजर नहीं आती है, बढ़िया कर रहा है, बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसकी ग्रोथ लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती, इसलिए मार्केट वैल्यूएशन उससे ज़्यादा देता ही नहीं है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पे और देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अभी हम इसको स्विंग पर्पस से एनालाइज कर रहे हैं, स्विंग एंड मोमेंटम से, तो इसलिए मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा, वरना हम इन डेप्थ भी जा सकते हैं कि इसका कंटेनर कैसा होता है, क्या होता है, वो सब देख सकते हैं फिर। तो एफआईएस ने बढ़ाया है, डीआईएस ने थोड़ा सा घटाया है, पब्लिक के पास कुछ खास है नहीं, पब्लिक की होल्डिंग माइनस हुई है, अदर्स में बढ़ी है, 2.5 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, तो ये इसके रिलेटेड कोई ऐसा रेड फ्लैग फिलहाल यहाँ नजर नहीं आता है, कोई भी बड़ा रेड फ्लैग मुझे नहीं दिखता है। आओ यहाँ पे अगेन चलते हैं इसके ऊपर। सो दिस इज द डाटा। अब इसको एक बार मंथली कन्वर्ट करो, चेक करो क्या निकल के आता है। तो मंथली चार्ट पे आप देखोगे कंपनी परफॉर्मेंस ही नहीं ले पाई है 2015 के बाद से अभी तक, कोई परफॉर्मेंस नहीं है 2015 के बाद अभी तक। जो वैल्यूएशंस मिलनी थी यहां से यहां मिल गई। ओके, उस टाइम कईयों को लगा होगा देखना 10 साल बाद देखना क्या होता है, 10 साल बाद देखना ये शेयर कहां जाएगा, ऐसा होता है ना, कई लोग आपको भी कहते हैं, पता चल जाता है वो कहां जाएगा, वो कहीं नहीं जाता है, फिर समझ आ जाती है कहानी की यार हो गया कल्याण। अब यहाँ इसको वीकली देखो, वीकली देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यस यहाँ पे अटेम्प्ट हो रहे हैं, ये एक वेव गई है, इसका करेक्टिव फेज चल रहा है जो कि टाइम वाइज और प्राइस वाइज हो सकता है। सो यहाँ टाइम और प्राइस का करेक्शन चल रहा है, लेट इट करेक्ट, लेट इट टेक टाइम। जब भी आप इसके ऊपर आओगे हम रिव्यू करके देखेंगे कि अब क्या हो सकता है, अब चीजें क्या है, हमें क्या सीखने को मिलेगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की लाइन जो है लगभग हम यहां पे कर सकते हैं, दैट्स एनफ फॉर इट। मुझे लगता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम इसको कर सकते हैं शिफ्ट, डेली कन्वर्ट करें तो यस आई कैन सी दिस वन कि यहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट लिया है। सो दैट्स डन नाउ। मेरे लिए इस रेजिस्टेंस ज्वाइन के ऊपर आते ही ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्या, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अभी आप ऐसे आ जाओ चाहे, मेरी वॉच लिस्ट से बाहर हो जाओगे, क्योंकि आ भी सकता है, बताऊं क्यों, चांसेस कम है। अगर आना होता ना तो देखो ट्रंप महाराज की न्यूज़ है उसमें आ जाता, लेकिन अभी भी नहीं आया है, तो हमें मानना है कि मुश्किल है, बट स्टिल 1% चांस तो होता ही, उसका ध्यान रखना। क्यों, ये गैप दिख रहा है आपको, कैन यू सी दिस वन, ये गैप, अगर बेकार से बेकार कोई न्यूज़ आती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो दिस विल ट्राई टू फिल दिस, क्योंकि ऊपर जाने से पहले अगर आप इसे फिल कर दोगे तो वापस घूम के नहीं आना पड़ेगा, वरना वो एक रिस्क रहता है। ओके, कि ये रिस्क रहेगा कि घूम के आओ और इसको फिल करने के लिए वो प्रोसेस कंप्लीट करो। तो ये आज के तीनों इंपॉर्टेंट एनालिसिस थे, इनकी डिटेल रिपोर्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अब चलिए मेरी फ्री स्ट्रेटेजी की तरफ, यहां देखिए, तो यहाँ चलिए अब इसको देखिए, ये मेरी स्ट्रेटेजी है जो मैंने अपसर्च वालों के साथ एक रिकॉर्ड करी है, और ये मेरी फ्री स्ट्रेटेजी है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। अब इसमें मैंने सुपर ट्रेंड को लेकर एक यूटिलाइजेशन बताया कि किस तरीके से उसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। अगर आप ये नहीं देखा है तो मेरे टेलीग्राम पे लिंक है, वहाँ देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे इनके चैनल पे जाके भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं मेरी स्ट्रेटेजी के लिए, मिल जाएगा। बाकी इस स्ट्रेटेजी का डिटेल और एडवांस वर्जन जो है ना, वो मेरी वेबसाइट पे या मेरे टेलीग्राम पे या मेरे चैनल पे जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी के अंदर ही लॉन्च कर दे। ये मेरी तरफ से एक पब्लिक को फ्री स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि पब्लिक बोलती है सर आपने कुछ फ्री नहीं दे रखा है, फ्री स्ट्रेटेजी नहीं है। तो ये बहुत सिंपल एक फ्री स्ट्रेटेजी जो है वो मैंने दी है, और इस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मिनिमम रिस्क के ऊपर काम कैसे किया जा सकता है मार्केट में। हालांकि रिस्क फ्री तो कुछ है ही नहीं मार्केट में, बट यस स्टिल वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। इस स्ट्रेटेजी को देख के आप पैसे वाले बिल्कुल नहीं बनेंगे, मैं
पहले ही कह दूं, लेकिन आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर जरूर बन सकते हैं। आप समझ जाएंगे कि टाइमली एंट्री एग्जिट का मतलब क्या होता है और उसको देखा कैसे जाता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड चैनल पे बने रहिए और टेलीग्राम वगैरह पे ज्वाइन हो जाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए। बाकी हमारे रिगार्डिंग कोई डिटेल या सर्विसेज की इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई कूपन कोड चाहिए, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल सकती है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।